देश लोकगीत चैनल से सभी बहनों को राम राम और हरतालिका तीज की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। सदा सुहागन रहें। बहन, कल हरतालिका तीज है। कुछ व्रत के नियम होते हैं और तो जैसे जिसके यहाँ होता है वैसे करना ही पड़ता है। पर आज भोर में चूरा दही गुड़ खाया जाता है। जिसके यहाँ नहीं खाया जाता है उसकी तो कोई बात नहीं है, उसको सरगही बोलते हैं। गुड़ लें या चीनी लें, कुछ भी लें, फिर सर पे तेल रखें, सिंदूर लगाएं, भगवान भोलेनाथ से अपने सुहाग की कुशल मंगल लंबे उम्र की कामना करें और उनके चरण छू करके भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लें। बहन, कुछ लोगों को यहाँ तो नियम होता है बाल धुलने का, लेकिन नहीं, जो भोर में जैसे सिंदूर तेल लगते हैं, सरगई खाते हैं, तो सुबह मंगलवार को बाल नहीं धुला जाता है। मतलब वैसे जैसे जिसके यहाँ नियम हो। पर वैसे कुछ तीज त्यौहार तो हैं कि ज़रूरी होता है धुलना, पर इसमें तो पहले लोग धो लेते हैं। जैसे संडे को धुल लिए। जो बहनें नहीं धुल पाई हैं उनके लिए तो आज तो धुला नहीं जाता, लेकिन पर क्या करें, धुल सकती हैं। और फिर भोर में सरगही खाने के बाद सुबह नहाए धो करके अपना, जैसे कुछ लोग तो 3 बार नहाते हैं, कुछ लोग 2 ही बार नहाते हैं। पर बहन ऐसा है, कुछ लोग जैसे कल मंगलवार को मतलब 1 बार नहाए, 2 बार नहाए, दोबारा नहा करके पूजन किए। उसके बाद जो सुबह बुधवार को नहाया जाएगा उसको जोड़कर 3 दिन मान लेते हैं। पर आप जैसा भी हो, आपके घर के पूर्वज लोग करते हों वो करिए, और कुछ लोग जो नहीं जानती हैं वो भी सुन करके करती हैं। उसके बाद आप नहा धो करके सब श्रृंगार करके महावर लगाएं और पीले कपड़े पहने, पिंक गुलाबी जो भी हो, पर काले कपड़े मत पहने। उसके बाद भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती का पूजन करें। बहन, कुछ लोग तो शिव पार्वती का पार्थी बनाकर पूजा करती हैं, कुछ लोग ऐसे रहती हैं। पर जो मतलब मान लीजिए बहुत लोग पाठ पे बिठाना चाहती हैं, बिठा करके पूजा करती हैं, वो भी कर सकती हैं। पर नहीं तो आप जो आपके घर में, आपके पूजा घर में भगवान शंकर पार्वती विराजमान है, आप वहाँ पूजा कीजिए। विधि विधान के अनुसार से वस्त्र माता जी को, गौरा पार्वती को चढ़ाएं, सिंदूर बिंदी सारे श्रृंगार के सामान, चूड़ी बिंदी, कुमकुम, नाखूनी, नेल पॉलिश, मेहंदी, सारी चीज़ें और पूरा श्रृंगार का सामान उनको चढ़ाएं। पूजन विधि विधान से करें, जो भोलेनाथ बता रहे हैं उसी तरह आप करिए। सब उनकी कृपा है। भोलेनाथ तो केवल भाव के भूखे हैं प्रभु। माँ पार्वती सबकी माँ हैं, जग की जननी है माँ। और पूजन पाठ करने के बाद बहन, आप माँ पार्वती के सर पे एक बिंदी लगा दें और उसको फिर आप अपने सर पे लगा लीजिए सुहाग सारे। और वस्त्र तो अति आवश्यक उनको चढ़ाइए। जो वस्त्र चढ़ाइए या पूजन में उनको जो भी चढ़ाएंगी, आप सुहाग का अपने लिए उसको रख लीजिए। धूप दीप करके घी का दीपक जलाएं। फलों में तो 3 फल अति आवश्यक है, वैसे 5 रख लीजिए। फल खीरा तो अति आवश्यक है। खीरा, सेब, केला, अमरूद, जो भी आप फलों में कुछ भी रखें, कुछ मिष्ठान भी रखें, वो फलाहारी हो, काजू कतली हो, कुछ भी हो, मतलब जो फलाहार के हो, ऐसा मतलब जिसके जहाँ जैसे नियम हो। वैसे तो आप थोड़ा मीठा घर ही बना सकती हैं भोग के लिए। कुछ नहीं है तो मिश्री ही भगवान को चढ़ाइए। मीठा कुछ होना चाहिए। और सब पूजन विधि विधान के अनुसार कीजिए यथाशक्ति। जो भूल चूक होगा सब भोलेनाथ माँ पार्वती माफ़ करेंगी। बहन, ऐसी सारी चीज़ें। और फिर जो बहनें पहले व्रत उठा रही हैं उनके लिए तो 5 चीज़, हर चीज़ का नियम है। जैसे वो दूसरे दिन जब छुआ जाता है व्रत में बुधवार को, तो उनको सब चीज़ 5 होना चाहिए। इससे पहले तो लोग देहात में मौनी बोलते थे, नहीं मिलता है, कोई प्लेट रख लेता है, कोई डलिया रख लेता है। 5 जगह रख करके 5 फल होने चाहिए उसमें, 5 तरीके के
5 वस्त्र होने चाहिए। हो सके तो आप सब पे साड़ी कपड़े रख सकती हैं, नहीं तो 1-2 पे रखिए, पीस रख दीजिए, ब्लाउज रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, पर 5 पे वस्त्र होना चाहिए, फल होना चाहिए और सब कुछ उस पे रख कर के श्रृंगार के सब सामान, चूड़ी बिंदी वगैरह सब उसको नियम से छू करके उसको दान में देना चाहिए पंडित को। और जो आप माता जी को यहाँ चढ़ा रही हैं उसको अपने लिए रखेंगी। आप हो सके कोई वस्त्र माता जी को जो पहनाएंगी, साड़ी कपड़े आप चढ़ाएंगी, वो अपने लिए रख लीजिएगा प्रसाद के नुमा और उसको आप पहनिएगा। इस तरह बहन पूजे पाठ में तो हर तरीके के बहुत तरह के होती हैं, पर ये तो व्रत निर्जला है, सभी बहनें जानती हैं। पर जिसका नहीं हो पाता है वो दिन भर रह जाता है और शाम को अपना छू करके पानी पी लेता है, पर भोजन नहीं करता है। करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, पानी आप ग्रहण कर लीजिए। जैसे कोई बीमार है, कुछ हैं तो नहीं रह पा रही हैं, वैसे कृपा भोलेनाथ की है, उन पे जो अपनी कृपा बनी रखेंगे, अपनी श्रद्धा विश्वास बनाए रखेंगे तो वो तो पार करेंगी माँ पार्वती। और इस तरह व्रत को रहिए। फिर सुबह में जो आप नहा दो, अपने बड़े में सास ससुर हैं, जेठ जेठानी जो भी अपने बड़े को सबका चरण स्पर्श करिए, सब अपने पति का पैर छूइए और सभी का से आशीर्वाद लीजिए, अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना कीजिए। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। हे माँ, मुझे सदा सुहागन रखो, ऐसे मेरा व्रत आता रहे, मैं जन्म जन्मांतर तक पूजती रहूं। फिर दूसरे दिन आप सब छू करके उसको ब्राह्मण को दान दे दीजिए। और सुबह बहन गुड़ और मिर्च का बुक्की बना करके और घी में डाल के आप उसको थोड़ा घी गुनगुना करके उसमें आप मिला करके और सुबह जब जल ग्रहण करेंगी इसको खा करके तब आप पानी पीजिए, तो गला में खराश नहीं होगी। उसके बाद सब नियम धर्म के अनुसार कर करके छू करके तो फिर आप बड़ों का पैर छू करके उसके बाद भोजन स्पर्श भोजन खाएंगी करेंगी। और बहन तो व्रत बहुत ही तरह के होते हैं, जैसा जो करे, पर यथाशक्ति यथा भक्ति, भगवान तो भाव के भूखे हैं। मैं ऐसे कहना चाह रही थी तो मैंने बोला है, जो इसमें कुछ टूटी फूटी हुई होगी तो उसके लिए क्षमा याचना चाहती हूँ। भोलेनाथ माँ पार्वती की जय हो। सदा ऐसे ही गो तक व्रत आता रहे। बोलो माता रानी की जय।